ओम गुरुभ्यो नमः। पिछले सत्संग में हम समझे थे आश्रम कैसे होता है, आश्रम का दिनचर्या कैसे होता है। आज इस सत्संग के माध्यम से हम साधना के बारे में समझने से पहले हम समझेंगे इनिशिएशन कैसे दिया जाता है। दीक्षा, जिसे दीक्षा बोलते हैं, दीक्षा को अंग्रेजी में इनिशिएशन बोलते हैं। हाउ ए साधक गेट इनिशिएशन, लेट अस ट्राई टू डिस्कशन अबाउट इनिशिएशन। तो जब एक साधक ब्रह्म जिज्ञासु होकर आश्रम में जाके पहुंचते हैं, आज के दिन में तो पहुंचे हुए कुछ ही दिन में उनको दीक्षा दिया जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में एक साधक आश्रम में पहुंचते ही तुरंत उनको दीक्षा नहीं दिया जाता था। गुरु उनको परखते थे, उनके मन में कितना ब्रह्म जिज्ञासा है, उनके मन में कितना मुमुक्षत्व है, वो भौतिक संसार में कितना बंधे हुए हैं, साधना क्यों करना चाहते हैं, क्या वाकई ही उनके मन में आत्म साक्षात्कार करने की जिज्ञासा है, या तो साधना के माध्यम से वाक सिद्धि, कई सारा मंत्र तंत्र के माध्यम से भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने की जिज्ञासा के साथ भी अनेक लोग आश्रम में जाके पहुंच जाते हैं। तो पुराने ज़माने में गुरु सबसे पहले शिष्य की चाल ढाल को देखते थे, उनके जो उद्देश्य को परखते थे। जब गुरु को लगता था नहीं, ये शिष्य योग्य है, ये शिष्य के अंदर सही वैराग्य है, ये ब्रह्मानुभूति करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए इस आश्रम में जुड़े हुए हैं, जब गुरु जी को वैसे लगता था, भरोसा आता था, फिर जाके गुरुदेव ने शिष्य को इनिशिएशन दीक्षा देते थे, फिर साधना आरंभ होता था। तो यहाँ पे हम समझेंगे दीक्षा जिस दिन दिया जाता है उस दिन होता क्या है। जिस दिन दीक्षा दिया जाता है उस दिन सुबह वह साधक नहा धो के या तो नया वस्त्र को धारण करते हैं या तो साफ सफाई किया हुआ शुद्ध वस्त्र को धारण करते हैं। हाथ में कुछ फूल कुछ फल को लेके गुरु दक्षिणा के रूप में उन गुरु जी के पास जाते हैं। आश्रम में एक यज्ञ के हवन के आयोजन किया जाता है। हवन में मंत्रोच्चारण करते हुए संविदा को, आम के लकड़ियों को, घी को समर्पण करके यज्ञादि कार्यक्रम पहले संपन्न होता है। यज्ञ के बाद में गुरुदेव शिष्य के पास आते हैं, उनके जीभ के ऊपर तुलसी के सूखी लकड़ी से, तुलसी के सूखी लकड़ी से शहद के अंदर डुबाकर सबसे पहले गुरु मंत्र को उनके जिह्वा के ऊपर, जीभ के ऊपर गुरु मंत्र को गुरुदेव लिखते हैं। मान लीजिए गुरु मंत्र ओम हो गया, ओम रूपी गुरु मंत्र को गुरुदेव ने उस तुलसी के सूखी टहनी से, सूखी उस छोटी सी तुलसी के जो टहनी से शहद में उसे डुबाकर जीभ के ऊपर ओम लिखते हैं, ओम। उसके बाद में गुरु मंत्र को गुप्त के रूप में शिष्य के कान में दीक्षा प्रदान किया जाता है, गुरु मंत्र प्रदान किया जाता है। गुरु मंत्र को बड़ा ध्यान से गुप्त रूप से उस शिष्य को कान में गुरुदेव समझाते हैं, बोलते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठता है, गुरु मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है? उसके कारण समझिए। गुरु मंत्र को जब गुप्त रखा जाएगा, गुरु मंत्र को मन में स्मरण किया जाएगा। अगर गुरु मंत्र को गुरुदेव ऐसे ओपनली, ऐसे मुंह से बोल देंगे तो शिष्य भी सुने, अन्य लोग भी सुने, तो इससे क्या होगा, शिष्य का उस मंत्र के ऊपर जो निष्ठा है, शिष्य का उस मंत्र के ऊपर जो आग्रह आसक्ति है, कम होने की संभावना है। जब गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाएगा तो उस गुरु मंत्र को शिष्य ने मन में स्मरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए साधना संपूर्ण मन का ही है, साधना संपूर्ण मन का है। इंद्रियों को निग्रह रखना, मन को शांत करना, मन को स्थिर करना, मन को अमन करना, मन को धारणा करते हुए, इस मंत्र को जप करते हुए मन को स्थूल संसार से सूक्ष्म संसार के ओर, सूक्ष्माति सूक्ष्म उस आत्म तत्व के ओर अग्रसर करना। तो मंत्र को जब गुप्त रखा जाएगा, शिष्य उस मंत्र को मन में स्मरण करेंगे,
जब मंत्र को मन में स्मरण करेंगे, उस मंत्र से मन बंध जाएगा। मन भौतिक संसार के जो विचारों के वेग में बंधा हुआ है, मन ये जो भौतिक संसार की भौतिक विचारों की जाला में फंसा हुआ है, मन धीरे धीरे एकाग्र होगा, मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, मन समाधिस्थ होगा, फिर धीरे धीरे ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। गुरु मंत्र को गुरुदेव गुप्त रूप में शिष्य को समझाते हैं, उसके बाद में शिष्य को कुछ उपदेश दिया जाता है। उस दिन से शिष्य मन में एक संकल्प करते हैं, आज से मैं इस आश्रम के नियम को मानूंगा, आश्रम की जो भी हिदायतें हैं, आश्रम की जो भी रीति नीति है, उसे मैं आचरण करूंगा। आज से मैं मेरे जीवन को विधिवत शास्त्रवत एक अनुशासन के साथ में अनुशासित होकर बिताऊंगा। सुबह समय पे उठूंगा, समय पे शौच शुद्धि करके मैं जो भी गुरुदेव मुझे जो भी आदेश देंगे, तमाम आदेश को मैं आचरण करूंगा। आज से मैं शास्त्रवश जीवन जीऊँगा, आज से मैं अनुशासन के साथ इस जीवन को बिताऊँगा। वैसे शिष्य वहाँ पे संकल्प करते हैं और गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हैं। गुरु शिष्य उस दिन से एक बंधन में बंधते हैं। देखिए, भौतिक संसार में हम कई सारा कार्यक्रम को करते हैं, परंतु उसके गहराई को समझ नहीं पाते। शादी होता है, शादी में क्या होता है, एक स्त्री शरीर कहीं पे जन्म लिया, एक पुरुष शरीर और कहीं पे जन्म लिए, दोनों ने एक जगह बैठते हैं, हवन होता है, उनका जो भी रीति को आधार करते हुए जो भी हम विवाह कार्यक्रम को करते हैं, उससे क्या है, वो दो शरीर एक मन होकर बंध जाते हैं। पूरा जीवन उस बंधन में बंधकर एक जीवन को बिताते हैं। मतलब क्या है, शादी एक माध्यम है, उस माध्यम से दो शरीर एक मन होकर बंध गए। ठीक वैसे ही ये जो दीक्षा कार्यक्रम है, इस दीक्षा कार्यक्रम के द्वारा गुरु शिष्य के संपर्क का स्थापना होता है, गुरु शिष्य के संबंध का स्थापना होता है। गुरु शिष्य के जो एक वैदिक परंपरा है, शिष्य और गुरु एक ही बंधन में बंध जाते हैं। और देखिए, ये संसार में अगर कोई गहरी बंधन है, ये संसार में अगर कोई गहरी रिश्ता है, वह रिश्ता केवल गुरु शिष्य का है। गुरु माँ से भी अधिक उच्च स्थिति में है, कारण माँ तो ये भौतिक शरीर को जन्म दिया। गुरु अविद्या को, अंधकार को मिटा के आपके सत्य के, आपके आत्म तत्व को आविष्कार करने में, आपके सत्य की जन्म होने में सहायक हो सकते हैं। तो गुरुदेव जो है, गुरु शिष्य का जो संपर्क है बहुत ही गहरी संपर्क है। वो दीक्षा कार्यक्रम के द्वारा उस दिन से गुरु शिष्य एक बंधन में बंध जाते हैं। शिष्य गुरु की सेवा करते हुए, गुरुवाणी को पालन करते हुए, साधना करते हुए ब्रह्मानुभूति करने के लिए उस दिन से प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। दीक्षा कार्यक्रम में आश्रम में ऐसे होता है, उस दिन से शिष्य विधिवत जीवन यापन करते हैं। आगामी अध्याय में हम साधन चतुष्टय के बारे में बड़ी गहरी भाव से चर्चा होकर समझेंगे। साधन चतुष्टय बहुत ही गहरी साधना है। आगामी सत्संग से अपना साधना आरंभ होने जा रहा है। साधना में जो भी बताया जाएगा उससे आचरण करेंगे, तभी उस साधना के प्रतिफल को, आनंद को, सुख को, लाभ को आप उठा पाएंगे। आगामी सत्संग तक आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।